अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। उर्दू में हमने लिखा है 3 हुर्फी अल्फाज। उर्दू में हम क्या बोलते हैं? 3 हुर्फी अल्फाज। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ हमने पहला लिया है करम, ठीक है। तो एक शब्द, दो शब्द और ये 3 शब्द, ठीक है। ये हमारे 3 शब्द है। उर्दू में हम लिखेंगे तो उर्दू में क के लिए हम क्या बनाएंगे? काफ, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला शब्द, ठीक है। फिर र के लिए बनाएंगे हम र। ये हो गया हमारा दूसरा शब्द। म के लिए बनाएंगे हम मीम। ये हो गया हमारा तीसरा शब्द, ठीक है। तीनों हो गए, काफ, र और मीम। ये हमारे 3 शब्द हो गए। इनको हम मिला के लिखेंगे। तो मिला के लिखने के लिए हम काफ में र को मिला देंगे और मीम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? करम, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे नकल। नकल लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे नून। ना के लिए हम बना देते हैं नून। का के लिए हम बनाएंगे काफ। यहाँ नकल, नकल के लिए मतलब काफ के लिए हमने यहाँ बनाया बड़ा काफ। ये करम के लिए, का के लिए हमने छोटा काफ बनाया था। यहाँ हमने नकल के लिए मतलब का के लिए यहाँ बनाया हमने बड़ा काफ, ठीक है। ये हो गया हमारे 2 शब्द। तीसरा शब्द बनाने के लिए हम लिखेंगे लाम। ल के लिए बना दिया हमने लाम। तीनों हुर्फों को हम मिला देंगे। तो पहले बनाएंगे न, फिर क, फिर ल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? नकल, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम बहन। बहन बनाने के लिए पहले व बनाते हैं। ये हो गया हमारा पहला शब्द। दूसरा शब्द लिखते हैं हा। ये हमारा हा है। एक हा हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसे ना बना के ऐसे बनाएंगे। ना लिखते हैं, ना के लिए हम बनाएंगे नून, ठीक है। अब तीनों को हम मिला देंगे। पहले ब बनाते हैं, फिर हा, फिर नून, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? बहन, ठीक है। ये हमारा नाम है। देखने में तो 2 शब्द है, लेकिन उर्दू में जब अलिफ लगता है ना मतलब आ के डंडा की जगह, तो वो जोड़ा जाता है। तो ये हमारे 3 शब्द हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे नाम। पहले बनाएंगे नून ना के लिए, फिर बनाएंगे हम अलिफ, ठीक है। ये हमारे 2 शब्द हो गए। फिर बनाएंगे मीम के लिए, माँ के लिए मीम, ठीक है। तो तीनों शब्दों को मिला के लिखेंगे, ये ना और ये मीम, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा नाम। इसी तरीके से हम लिखेंगे गया, ठीक है। गया पहले ग के लिए हम बनाएंगे गाफ। अब बनाएंगे या, ठीक है। या फिर अलिफ का डंडा लगा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं, मतलब बड़े आ का डंडा लगा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं हम अलिफ। अब तीनों हुर्फों को मिला के लिखेंगे। ये पहले हमने गाफ बनाया, फिर या में हमने अलिफ को जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? गया, ठीक है। अब लिखेंगे हम तरह। तरह लिखने के लिए पहले त के लिए हम बनाएंगे त्वा। ये हमने तो बना दिया। र के लिए बनाएंगे हम र, ठीक है। ह के लिए बनाएंगे ह। ह के लिए हमने बनाया ह, बड़ा ह, ठीक है। इन तीनों हुर्फों को हम मिला के लिखेंगे। तो में हम र को जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, फिर हा लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? तरह, ठीक है। अब लिखेंगे हम जल्द, ठीक है।
जल्दी लिखने के लिए पहले हम बनाएंगे ज मतलब जीम, ला के लिए बनाएंगे हम ल, द के लिए बनाएंगे हम दाल। ठीक है, अब तीनों हर्फों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए आधा जीम बनाएंगे, ल और ला में हम दाल को जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या बन गया, जल्द। अब लिखेंगे हम दर्द। ठीक है, दर्द लिखने के लिए हम बनाएंगे पहले द, फिर बनाएंगे र, द र, और फिर लिखेंगे हम द के लिए दाल। तो ये तीन हर्फ हो गए हमारे। फिर लिखे, अब हम तीनों को मिला देंगे, दाल, फिर लिखेंगे हम र, फिर दाल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, दर्द। ऐसे हम लिखेंगे गीत। ठीक है, गीत लिखने के लिए हम बनाएंगे पहले गाफ, ठीक है, एक ही मात्रा के लिए हम बनाएंगे य। ठीक है, दो हर्फ हो गए हमारे। और ता के लिए बनाएंगे हम त। अब तीनों हर्फों को हम मिला देंगे। तो पहले बनाएंगे हम गाफ, फिर ता, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, गीत। ऐसे हम लिखेंगे बोल। बोल लिखने के लिए पहले हम बनाएंगे ब, छोटों की मात्रा के लिए हम बनाएंगे वाओ, ये हमारे दो हर्फ हो गए। ला के लिए बनाएंगे हम ल, लाम। ठीक है, अब हम तीनों हर्फों को मिला देंगे। तो ब में हम मिला देंगे वाओ को, तो ये हो गया बो। फिर लिख देंगे हम ल, जो हो गया हमारा बोल। ठीक है।